नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक नंबर 49 और 50, 49 एंड 50। ठीक है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पिरिचुअल स्टडी स्टार्ट करनी है या फिर आप स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हैं तो एक काम आप जरूर कर जाइए कि सबसे पहले दो चीजें आप पढ़ जाइए। एक तो भगवत गीता की तरफ से आप चैप्टर नंबर 13 और 14 इसके माध्यम से परा अपरा प्रकृति के जो 24 तत्व होते हैं, इन 24 तत्वों में मन बुद्धि अहंकार ये 3 तत्व भी होते हैं, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा प्रकृति के 3 गुण जिनको सत रज और तम कहते हैं, ये 3 गुण एक तत्व के नाम से जाने जाते हैं। इन 3 गुणों को एक तत्व में गिना जाता है और इन 3 गुणों के बारे में चैप्टर नंबर 14 में समझाया गया है। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 के माध्यम से आप परा अपरा और उसके अलावा प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं सत रज और तम, और इसके क्या प्रभाव होते हैं, किस तरीके से ये हमें एक विशेष तरह की प्रवृत्ति या एक विशेष तरह की पर्सनालिटी में ढाल देते हैं, इसके बारे में भगवत गीता में चैप्टर नंबर 14 में समझाया गया है। तो चैप्टर नंबर 13 और 14 ये दो चीजें आप समझ लीजिए। उसके अलावा केन, मुंडक और मांडूक्य, अगर ये 3 उपनिषद भी आपको समझ में आ जाते हैं, हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है। हमारे चैनल के अलावा भी अगर आपको कहीं और से केन, मुंडक और मांडूक्य उपनिषद के बारे में जानकारी मिलती है, पढ़ने को मिलता है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर इन 3 उपनिषदों के बारे में अगर आप जानते हैं और साथ में भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14 को पढ़ा हुआ है, पूरी भगवत गीता पढ़िए, लेकिन जो बिगनिंग है वो यहाँ से आप कर सकते हैं, भगवत गीता के चैप्टर नंबर 13 और 14, उसके अलावा केन, मुंडक और मांडूक्य उपनिषद, इन तीनों के माध्यम से जब आप बिगनिंग में आप इन चीजों को पढ़ जाएंगे तो उसके बाद आप चाहे पुराण उठाएं, चाहे आप वेद उठाएं, चाहे आप अपने जो है उपनिषद उठाएं, बाकी के उपनिषद उठाएं, या भगवत गीता पढ़ें या अष्टावक्र गीता पढ़ें, आपको परेशानी इतनी नहीं होगी। ठीक है, चीजें समझने में आसानी होगी। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि चाहे आप कितनी भी पढ़ाई कर लें अपने आप से, चाहे भगवत गीता अष्टावक्र गीता कितने भी अच्छे से समझ लें, आप कितने भी अच्छे से प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 24 तत्वों में से सारे तत्वों का ज्ञान ले लें, परा और अपरा के बारे में समझ लें, इन 2 प्रकृतियों के बारे में समझ लें, शरीर के ये जो 5 कोश हैं, सबसे बाहर का कोश है आपका अन्नमय कोश, उसके बाद है आपका प्राणमय कोश, उसके बाद है आपका मनोमय कोश, उसके बाद है आपका विज्ञानमय कोश और उसके बाद है आपका आनंदमय कोश। इन कोशों के विषय में कितनी भी बेहतरीन जानकारी आप प्राप्त कर लें, लेकिन ये जो भीतर आत्मा है आनंदमय कोश के, इसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब गुरु आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इन चीजों के बारे में आप जान तो सकते हैं, पढ़ तो सकते हैं, समझ में भी आ सकता है, बहुतों को तो यही समझ में नहीं आता, लेकिन इतना जानने के बाद भी आपकी यात्रा समाप्त नहीं होती। इतना जानने के बाद इसका अनुभव करना, सिर्फ ये जानना कि यहाँ पे है आत्मा, जो हमारी परम ऊर्जा है वो हमारे भीतर आनंदमय कोश में है, इसको आप सिर्फ जान करके नहीं मान सकते। आप इसे जबरदस्ती महसूस नहीं कर सकते कि हाँ आत्मा है अंदर। कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी बड़े आस्तिक बन जाओ, कितनी भी आप भगवत गीता अष्टावक्र गीता कुछ भी पढ़ लो, कितना भी आत्मा आत्मा कर लो, लेकिन आप इसका अनुभव ऐसे नहीं कर सकते जब तक कि गुरु आपको प्राप्त ना हो। ठीक है, और गुरु का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऐसे तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, गुरु के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है, लेकिन एक गुरु का कॉन्सेप्ट मैं आपको आज फिर से रिवाइज करके, वही गुरु का कॉन्सेप्ट आज मैं फिर से आपको रिवाइज करके बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी में ये 5 कोश होते हैं। सबसे बाहर का जो कोश होता है उसको अन्नमय कोश कहते हैं, और इस अन्नमय कोश के द्वारा ही हमारा शरीर क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। इसी अन्नमय कोश में हमारी सभी इंद्रियां स्थित हैं। इसी अन्नमय कोश के माध्यम से हम अन्न ग्रहण करते हैं, अन्न का उत्सर्जन भी करते हैं, जो सड़ा गला अन्न है उसे बाहर भी निकालते हैं, ठीक है, उत्सर्जित भी करते हैं। और इसके बाद हमारा प्राणमय और ये भीतर के जितने भी कोश हैं, इसके माध्यम से हमारा पूरा शरीर काम करता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है, हमारी जो आत्मा होती है वो ऊर्जा का स्रोत है, वो मेन ऊर्जा है। हमारे शरीर की जो मुख्य ऊर्जा है वो आत्मा है। अगर आप शरीर की ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा को ES से दिखाएं, ई सोल, और अपने मनोमय कोश की आत्मा को, हमारा मनोमय कोश की जो ऊर्जा है, हमारी जो ऊर्जा है ना, वो 2 ही जगहों पे संग्रहित होती है। एक ऊर्जा ये है जीवात्मा की, जो कि आत्मा की ऊर्जा है, जो हमेशा उसमें बनी रहती है। ये ऊर्जा एक सेल की ऊर्जा है। इस ऊर्जा के माध्यम से आपकी ये जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो कैसी रहती है, इसको पूरी की पूरी एनर्जी का जो सोर्स है वो यही ES है, जो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये कभी बदलता नहीं है, इसका मान नहीं बदलता। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इसकी वेवलेंथ कुछ भी नहीं बदलती, ये कांस्टेंट रहती है। ये परमात्मा नाम की ऊर्जा कही जाती है, परम ऊर्जा कही जाती है। इसके अलावा आपके मनोमय कोश में
सत रज और तम गुण के अनुसार जिस तरह की प्रवृत्ति आप धारण करेंगे, उस प्रवृत्ति के अनुसार आपकी जो ऊर्जा होगी, ई मनोमय कोश EM, ये क्या होती है, ये वेरिएबल होती है, ये कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिएबल होती है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ER, वो ER होता है। ये ER क्या करता है, कभी ऐसी वेव बनाता है, एक जिस तरह की वेव बनाएगा, रिजल्टेंट वेव जो होती है, जैसे दो वेव्स हैं, ये एक वेव कांस्टेंट और दूसरी वेव ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। इन दोनों का जो कांस्टेंट वेव आएगी मिल करके, जो भी इंटरफियरेंस वेव आएगी, जब तक ये इंटरफियरेंस वेव रहेगी, जब तक आप इसके साथ एक नहीं हो जाओगे, तब तक क्या होगा, ये एनर्जी, ये जो वेव है, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। हर एनर्जी एक वेव की तरह है। ये वेव क्या करेगी, एक एनर्जी के फॉर्म में कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगी। जैसी वासना होगी वैसा ही शरीर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसी आपने प्रवृत्ति अपनी बना रखी है, जिस तरह की टेंडेंसी आपने बना रखी है, उसी तरह का शरीर, जिस तरह के शरीर में आपके जीने के लिए आपकी वासनाओं के अनुसार जिस तरह का शरीर जरूरी है। अगर सुअर जैसी प्रवृत्ति बना रखी है, कुत्ते जैसी प्रवृत्ति बना रखी है, तो अगर कुत्ते और सुअर के जैसी ही प्रवृत्ति बना रखी है, तो मनुष्य का शरीर, इंसान का शरीर लेकर क्या करोगे, ठीक है। दूसरों की मदद करना नहीं है, दूसरों से छीन कर खाना है, तो दिस बॉडी, दिस ह्यूमन बॉडी इज नॉट फॉर यू। आपके लिए सही शरीर क्या है, सुअर या कुत्ते का या जानवर का ही शरीर आपके लिए उपयुक्त है। तो ये जो एनर्जी है, जो रिजल्टेंट वेव है, जो एनर्जी होती है, वही मैटर में कन्वर्ट होती है। सिंपल सा साइंस है, ये आपने भी समझा होगा। तो इसी तरीके से ये जो रिजल्टेंट एनर्जी है, आपके मरने के बाद जब ये अन्नमय कोश खत्म हो जाता है, तो ये एनर्जी फिर आप अपने हाथ में नहीं रह जाता, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। फिर जैसी एनर्जी आपने बना रखी है, वैसी ही एनर्जी वो घूमती फिरेगी और घूम फिर करके क्या करेगी, वैसी ही बॉडी में पहुंच जाएगी जैसी बॉडी आपके लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा ऐसा होगा जिसको कि अच्छी बॉडी की जरूरत होगी, इंसान की बॉडी की जरूरत होगी। अगर आपको बिना वजह इंसान की बॉडी दे दी गई, बेईमानी कर दी गई, किसी ने जबरदस्ती आपको इंसान की बॉडी दे दी, जो कि हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये प्रकृति का नियम है। मशीन की तरह ये काम कर रही है और मशीन गलती ये वाली नहीं करती, ठीक है। आपको ये वही बॉडी दे देगी जिसके आप लायक हो, और उसके बाद क्या होगा, आप उस शरीर को जियोगे। ठीक इसी तरीके से ये जो ES होती है ना, सिर्फ इस ES की बात हम करते हैं। अभी हमने दोनों की बात की, ES और EM की। अभी हम बात करते हैं ES की, जो इसे सोल एनर्जी कहते हैं। ये जो सोल एनर्जी होती है ना, इसी का एक क्या होता है, सब्सिडियरी वेव आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसी की एक सब्सिडियरी वेव होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है गुरु, ठीक है। सब्सिडियरी वेव होती है, सब्सिडियरी ऊर्जा यानी सहायक ऊर्जा होती है। तो वो स्वयं परमात्मा ही होता है जिसे गुरु कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से परमात्मा किसी भी तरह के द्वेष से, किसी भी तरह की जो है वासना से निर्लिप्त होता है, ना ही उस पर किसी तरह के गुण का प्रभाव पड़ता है, ना ही उसके ऊपर किसी तत्व का प्रभाव पड़ता है, उसी तरीके से गुरु भी सभी प्रकार के जो वासनाएं होती हैं उससे क्या होता है, निर्लिप्त होता है। तो ये एक तरीके से गुरु जो है वो ES यानी कि ईश्वर की जो ऊर्जा है, जिसे परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं, परम ऊर्जा कहते हैं, उसके समतुल्य होता है, उसके बराबर ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जो होता है वो साक्षात ईश्वर ही होता है, परमात्मा का अवतार ही होता है। यही सिद्ध गुरु होता है और यही जानता है कि किस तरीके से, यही गुरु जानते हैं कि किस तरीके से आपकी आत्मा का दर्शन आपको कराया जा सकता है। इसके अलावा, इन गुरु जी के अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें लगता है कि हमें कोई गुरु खोजना होगा, हमें गुरु खोजना नहीं पड़ता, ठीक है। हमें लगता है कि हमें कोई गुरु मिल गए संयोग से, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में कुछ भी संयोग से नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहा है। होता यह है कि गुरु की एनर्जी कैसी है, गुरु की एनर्जी वेवलेंथ मान लीजिए ऐसी है, ठीक है। इस तरह की वेवलेंथ है गुरु की, ठीक है। और आपकी वेवलेंथ क्या थी, शुरुआत में ऐसी 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 थी, उल्टी सीधी चल रही थी। आपने क्या किया कि क्या नाम है, भक्ति योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से, ध्यान योग के माध्यम से, इन सभी योगों के माध्यम से क्या किया, अपनी ऊर्जा को क्या किया, परमात्मा की ऊर्जा के तुल्य या फिर गुरु की ऊर्जा के तुल्य, जो कि परमात्मा की ऊर्जा के तुल्य होती है, उसके तुल्य बना लिया। कैसे बना लिया? जब आप अपने मनोमय कोश से सारी वासनाएं गायब कर दोगे तो आपकी जो EM थी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब ये EM जीरो हो जाएगी तो ES बचेगी। जब ये ES बचेगी, सब्सिडियरी एनर्जी बचेगी, जो कि गुरु की ऊर्जा के तुल्य है, परमात्मा की ऊर्जा के तुल्य है। तो जब ये जो एनर्जी है, जिसे गुरु कहते हैं, और आपकी एनर्जी जब एक जैसी हो जाएंगी, एक जैसी तुलना में एक जैसी दिखने लगेंगी, एक ही फेज में आ जाएंगी। आपने फेज के बारे में पढ़ा होगा, वेव्स के बारे में जब पढ़ा होगा, जब एक ही फेज में आ जाएंगी तो होता क्या है, ये अपने आपको पता होगा, जैसे आप रेडियो ट्यून करते हैं, ठीक है। आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि मुझे इस फ्रीक्वेंसी का FM बजाना है, इससे कनेक्ट होना है। वैसे ही जो गुरु की ऊर्जा है और जो आपकी ऊर्जा है, जब दोनों एक जैसी फ्रीक्वेंसी पे आ जाती हैं, तो ये नेचर का काम है। हमें तो रेडियो ट्यून करना पड़ता है, लेकिन ये जो नेचर है ना, ये जो अपरा प्रकृति है, ठीक है, ये नेचर हमेशा
ऑलवेज 24 घंटे लगातार ट्यूनिंग ही कर रही है। हमें इसको कहीं से कोई ट्यून कराने वाला बंदा चाहिए नहीं, ये अपने आप ट्यून कर रही है। क्योंकि इसको जो है परमात्मा ने ट्यून किया हुआ है, जो परम ऊर्जा है उसने ट्यून किया हुआ है। तो जब उसने ट्यून किया हुआ है, ट्यूनिंग के लिए लगा रखा है कि लगातार तुम ट्यूनिंग करते ही रहोगे, जो जैसा है वहां उसे ट्यून कर दोगे। तो इसी वजह से होता क्या है कि जब आपकी ऊर्जा परमात्मा की ऊर्जा के तुल्य हो जाती है तो दोनों ऊर्जाएं क्या हो जाती हैं, ट्यून हो जाती हैं। और दोनों की ऊर्जा के ट्यून होते ही आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके गुरु मिल गए, संयोग से गुरु मिल गए। आप न मिले होते तो ऐसा ना होता, वैसा ना होता, लेकिन ये संयोग नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जब आपकी ऊर्जा, जब आपकी जो वेवलेंथ है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार जो ऊर्जा बन चुकी है आपकी, जब वो ईएस के बराबर यानी परमात्मा यानी कि गुरु की ऊर्जा के समतुल्य हो जाएगी, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी जब एक लेवल पे आ जाएगी तो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्यून कर जाएंगे। और ये ट्यून करने के लिए क्या होगा, ये ट्यूनिंग कैसे होगी, ये एनर्जी एक शरीर लिए हुए, गुरु की जो एनर्जी है, मान लीजिए गुरु की वेवलेंथ है, ठीक है, तो गुरु कौन है, एक शरीर ही तो है। तो ये जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ किसके माध्यम से आगे बढ़ेगी, इस शरीर के माध्यम से आगे बढ़ेगी। या फिर ये कह लीजिए जो सही चीज है वो ये है कि ये जो गुरु का शरीर है इस वेवलेंथ के माध्यम से आगे बढ़ेगा, और आपकी जो बॉडी है, ठीक है, शिष्य की जो बॉडी है यानी जो आप हैं, आपकी जो बॉडी है वो भी इस वेवलेंथ के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। और ट्यून होना है इन दोनों को, तो ट्यून होने के लिए आपका शरीर और ये जो आपके गुरु हैं, इन दोनों का शरीर एक दिन आमने सामने आ जाएगा। आपको लगेगा कि संयोग से ये सब हुआ है, लेकिन ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के नियम के अनुसार हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, यानी बिना भगवान की कृपा के, भगवान की कृपा यही है कि उन्होंने ये पूरी सृष्टि बनाई है, उसका नियम बनाया है कि जैसी ट्यूनिंग हो जाएगी वैसे गुरु से आप वैसी ही फ्रीक्वेंसी के साथ आप सेट हो जाओगे। अगर आप मक्कार हैं, बदमाश हैं, तो आपको बदमाशों के बीच में ही अच्छा लगेगा। अगर आप इस तरह की प्रवृत्ति वाले हैं जो कि वासनाओं से दूर रहता है, तो ऐसे लोगों के बीच में उसको अच्छा नहीं लगेगा। जो छल कपट करते हैं, मक्कारी करते हैं, वो ऐसा ही आदमी खोजेगा जो सरल हो, सीधा हो, या फिर गुरु की तलाश करेगा, ठीक है। लेकिन गुरु मिलेगा कब, जब प्रकृति के नियम के अनुसार वो ट्यूनिंग होगी। इसीलिए कहा जाता है बिनु हरि कृपा, यानी भगवान की कृपा से ही ये मिलते हैं आपको। क्यों, क्योंकि भगवान ने ही ये नियम बनाया है कि ये जो वेव्स आपस में तभी मिलेंगी जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी, दोनों सेम वेवलेंथ पे आ जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई होप कि आया होगा। क्योंकि जो है कल जन्माष्टमी थी, कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद उसमें पता चला कि उसमें साउंड ही नहीं आया, तो इस वजह से वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और रिकॉर्ड करते समय जो चीजें मैंने वहां बोली थी वही अधिक से अधिक मैं वापस याद करके यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए। क्योंकि कल जन्माष्टमी थी, तो उसके बदले में ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, इसलिए अधिक से अधिक बातें मैंने इसके बारे में आज फिर से की हैं, ताकि एक तरह का रिवीजन आपके लिए हो जाए। और अगर आपने आज तक एक भी वीडियो नहीं देखा है हमारा, और आज पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं और पहली बार आपने ये वीडियो देखा है, तो निश्चित रूप से आप मानिए आपको ये ऐसा एहसास हो गया होगा, ये अनुभव हो गया होगा अभी तक कि आपको चीजें बेहतर लग रही हैं, या फिर आपको चीजें कुछ अलग तरीके से पता चल रही हैं। और इनमें से यकीन मानिए कुछ भी गलत नहीं है। कहीं भी शास्त्रों में जाकर के, किसी भी जगह जाकर के आप देखिए, चीजों को मिला करके देखिए, आपको चीजें सही मिलेंगी। ये एक साइंटिफिक और समझने के लिए, इसे रोचक बनाने के लिए, ताकि आसानी से चीजें समझ में आए, इसलिए इन वीडियोस को मैंने इस तरीके से आपके सामने रखा है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 का श्लोक नंबर 49, जो कि आज का टॉपिक है। धीर पुरुष, यहां पर क्या कहा जा रहा है, धीर पुरुष जिसमें धैर्य हो। धैर्य किसमें होता है, जिसकी वासनाएं गायब हो चुकी हों। क्योंकि जिसमें वासनाएं होंगी उसके अंदर क्या होगा, वासना का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने से पहले उससे अटैच हो जाना, कि मैं ये काम करूंगा तो इसके बदले मुझे यही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। लोग सोचते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट ही रिजल्ट होता है, नहीं, मॉनेटरी बेनिफिट ही रिजल्ट नहीं होता। जो रिजल्ट है, कर्म का जो फल है, वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कर्म के फल में बहुत सी चीजें होती हैं। कर्म के फल में एक छद्म मोह भी होता है। छद्म मोह क्या होता है, कि लोग मुझे जाने, मेरी पहचान हो। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं कि दान पुण्य भी करते हैं, कि हाँ मेरी पहचान हो, लोगों के बीच में मेरी बातचीत हो, लोग मुझे जाने कि एक बड़े आदमी है जो हम सबकी मदद करते हैं, ताकि आगे चल के कल को अगर मैं चुनाव लड़ूं या कोई बेहतर काम करने की कोशिश करूं तो लोग मुझे पहचाने और मुझे कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। समाज में लोग मुझे जाने, एक जो अहम होता है, प्रसिद्धि का अहम होता है, ये भी कर्म के फल में ही गिना जाता है। उसके अलावा मॉनेटरी बेनिफिट, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मॉनेटरी बेनिफिट आज की डेट में आप बात करने लगे हो,
पहले तो मॉनेटरी बेनिफिट जैसी कुछ चीज होती ही नहीं थी। सोने चांदी आपने काम किया, उसके बदले में सोने चांदी खाना पीना जो मिलना था आपको मिल गया, वो मॉनेटरी बेनिफिट होता था, ठीक है। लेकिन रुपए पैसे की बात तो आज होती है। तो जो भी हो, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट हो या जो भी आपको प्रसिद्धि का मोह हो, वो सब का सब क्या होता है, रिजल्ट में ही आता है। जो काम आप करने जा रहे हैं उसके बदले जो रिजल्ट आप चाहते हैं, ठीक है। कोई चाहता है कि मैं एक जो है कोई यज्ञ करना चाहता हूं या फिर शमशान साधना करना चाहता हूं, कोई काला जादू करना चाहता हूं क्योंकि मेरे घर में लड़का नहीं हो रहा, इसलिए कोई काला जादू करके हम जो है ऐसा अनुष्ठान करेंगे कि मेरे घर में लड़का हो जाए, लड़कियां ही लड़कियां हुए जा रही हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये सब फल में गिनी जाती हैं। और ये जितनी भी डिसीजन है कि मैं ऐसा करूंगा, ये कर्म में गिने जाते हैं। कर्म का जो असली मतलब होता है वो होता है निर्णय लेना, यानी डिसीजन लेना। कर्म का असली मतलब है निर्णय लेना, ठीक है। जब आप निर्णय ले लेते हैं, उसके बाद जैसे ही निर्णय लेते हैं कि ये कर्म करूंगा, और उसके साथ ये सोच लेते हैं कि आपका कोई रिजल्ट है, आपको कुछ रिजल्ट चाहिए, तो आप समझिए कि आपने एक वासना का बीज अपने मनोमय कोश में बो दिया। इसी मनोमय कोश में बोए गए बीज को ही क्या कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो सकाम कर्म है जो कि इच्छाओं से जुड़ा हुआ है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मुझे ये नहीं मिलेगा तो क्या होगा, तो ये सारी चीजें जो होती हैं सकाम कर्म, जहां इच्छाएं जुड़ी होती हैं किसी कर्म से, यही सुख और दुख का कारण बनती हैं। और इन्हीं की वजह से क्या होता है, धैर्य खो जाता है। जब तक आदमी सकाम कर्म से घिरा हुआ है, किसी इच्छा से जुड़ा हुआ है कोई कर्म करते समय, तब तक उसको क्या लगेगा, उसको यही लगेगा कि अगर ये पूरा हुआ तो खुशी होगी, और अगर पूरा नहीं हुआ तो मुझे दुख होगा, उसे यही लगता रहेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है कर्म का कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये जो कहा जाता है उसका सबसे बड़ा एक जो मनोवैज्ञानिक कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि जब आप कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते, तो आप अपनी कैपेबिलिटी को पूरा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। ये एक विशियस सर्किल है कि मैं उतना ही करूंगा जितना मुझे मिलता है, मैं ज्यादा क्यों करूं अगर ज्यादा मुझे नहीं मिलता, अगर मुझे फल ही नहीं मिलेगा तो मैं क्यों करूं। ये एक विशियस सर्किल है। विशियस सर्किल इसलिए है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि आप उतना ही करोगे जितना आपको मिल रहा है, लेकिन आप जरा सोच करके देखो, आपने जिस दिन ये तय कर लिया कि मुझे अभी कुछ भी मिल रहा हो, मुझे सिर्फ अपनी कैपेबिलिटी को एक्सप्लोर करना है, बिल्कुल एकदम अपनी सीमाओं से पार चले जाना है, जो भी मेरे अंदर बेस्ट है उसे सामने लाकर रखना है, तो फिर जो देने वाला है ना, एक दिन वही छोटा पड़ जाएगा, आप उससे ज्यादा पाने लायक बन जाओगे, और फिर आप पाने की चिंता नहीं करोगे, आपको चीजें मिलने लगेंगी, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति जो कि आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ने में थोड़ा कमजोर है, उसका मन नहीं लगता, वो भी चाहता है कि उसके घर में गाड़ी आए, बंगला आए, सब कुछ आए, ठीक है। लेकिन इसके लिए उसे क्या करना होगा, मेहनत करनी होगी। उसके लिए उसको वो क्या करेगा, व्यापारियों की तरह गुड़ा भाग करेगा कि मुझे इतना मिल रहा है तो मैं इतना ही करूंगा, इतनी ही मेहनत में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो वहां चला जाऊंगा। तो ये सारा गुड़ा गणित कौन करता है, जिसकी इच्छाएं चीजों को पाने में है, एस्पिरेशंस जिसकी है मेटलिस्टिक वर्ल्ड जिसकी एस्पिरेशन है वो इस तरीके से काम करता है, उसकी एस्पिरेशंस मेटलिस्टिक वर्ल्ड होती है, ठीक है। लेकिन जो कर्म योगी होता है, जो ये सोचता है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसकी एस्पिरेशंस, उसका काम होता है, वो अपने काम पे फोकस करता है, वो अपने काम में परफेक्शन लाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करता है। कैसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जब वो इस चीज से फ्री हो जाता है कि मुझे इतना मिलेगा तो उतना करूंगा, उतना मिलेगा तो इतना करूंगा, इस चीज से फ्री हो जाता है, किनारे रख देता है, उसके बाद वो लग जाता है अपने काम में, अपने आप को परफेक्ट बनाने में, अपने काम में परफेक्शन लाने में। उसके बाद एक चाहे समोसे बेचने वाला भी क्यों ना हो, अगर उसने अपने काम में परफेक्शन ला दिया, एक अलग पहचान बना ली, तो वो समोसे वाला भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग खड़ा करके मानेगा वो, ठीक है। बड़ी सी बड़ी गाड़ी में वो भी घूमेगा, क्योंकि एक दिन उसकी जो हलवाई की दुकान होगी वही बहुत बड़ी हो जाएगी, और एक दिन उसे समझ में आ जाएगा कि उसे इसकी चिंता नहीं करनी है कि उसे क्या मिलेगा, उसे बस अपना काम परफेक्टली करना है, चीजें अपने आप मिलेंगी। एक आईआईटीएन है, जो अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि एक आईआईटीएन है, एक दूसरा आदमी है, वो क्या करता है, वो गुणा गणित करता है कि मुझे ये मिलेगा, वहां पे इतने ही काम में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वहां चलता हूं ताकि मैं एक जो है घर भी बुक करा लूं। लेकिन ये जो आईआईटीएन है, जो साइंटिस्ट है नासा में मान लीजिए, वो वहां बैठा हुआ है, उसको वो चीजें पाने के लिए मेहनत करनी ही नहीं है जिसको पाने के लिए ये दूसरा आदमी गुणा गणित कर रहा है। उसे तो वो चीजें अपने आप मिलेंगी, उसे ये सोचना ही नहीं है कि उसे मैकिंटोश मशीन मिलेगी या नहीं, उसे मैकबुक मिलेगी या नहीं, उसे तो सरकार खुद देगी, और साथ में हो सकता है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करे, क्योंकि भाई साइंटिस्ट है वो, ठीक है, असेट है वो देश का। तो जो चीजें ये प्राप्त करना चाहता है, उसे वो अपनी चीजें अपने आप मिलती हैं, वो चीजें दूसरे व्यक्ति को जो अपने काम में फोकस करता है, रेदर देन बीइंग ऑन रिजल्ट। तो ये एक साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, इसको याद रखिए। भगवत गीता किसी भी तरीके से ऐसा ग्रंथ नहीं है जो कि आसानी से आपको मेटलिस्टिक तरीके से, अगर आप समझे, मेटलिस्टिक वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समझे तो समझ में आ जाए, वो नहीं आता। वो पूरी तरीके से साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली बहुत ही स्ट्रांग एक ग्रंथ है,
और उसमें जो बातें बताई गई हैं या तो साइकोलॉजिकली आपको समझनी है या फिलोसॉफिकली आपको समझनी है, और जो कुछ भी फिलोसॉफिकली आपको समझना है ना, जो कुछ भी आप फिलोसॉफिकली समझते हो वो भी प्रैक्टिकल है, वो भी प्रैक्टिकली ट्रू है। जैसे कर्म करो फल की चिंता मत करो, बड़ा ही फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, लेकिन ये क्या है, मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट भी है। इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन अभी हमने समझी, एक सिंपल से एग्जांपल से समझ ली कि जो काम को फोकस करता है उसको बाकी चीजें अपने आप मिलती हैं, लेकिन जो काम को फोकस ना करके मेटलिस्टिक वर्ल्ड को फोकस करता है उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी गुड़ा गणित उसे लगाना पड़ता है। ये करूंगा तो वो मिलेगा, अगर मैंने इतना कर लिया तो इतना मिल रहा है, तो मैं यहां क्यों करूं, कहीं और चला जाऊंगा। तो इससे बेहतर वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करे, तो बाकी चीजें अपने आप मिल लेंगी और उसे समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ और नहीं करना है। ये व्यक्ति ये जो दूसरा है ये रजोगुणी होता है, और ये जो पहला वाला जिसके बारे में बता रहा हूं जो आईआईटीएन था वो सतोगुणी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म में फोकस कर लेता है, लेकिन उसे कर्म में भी आनंद आने लगता है। जो वैज्ञानिक होता है उसे विज्ञान में ही आनंद आने लगता है, उसे पैसों की चिंता नहीं होती, वो तो उसे मिल रहे हैं, उसकी बेसिक नीड्स तो पूरी हो ही रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को परफेक्ट बना लिया है, बेसिक नीड्स से कहीं ज्यादा पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये एक पूरे तरीके से मनोवैज्ञानिक स्टेटमेंट है, साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, जो आपको ये बताता है कि यू कैन ओनली एक्सप्लोर योर कैपेबिलिटी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ओनली when you are not worried about the materialistic desires but you are worried about being perfect in your work. That's it. इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपनी खूबियों को तभी तुम एक्सप्लोर कर पाओगे, अपने काम को तभी तुम सही से कर पाओगे जब तुम फल की चिंता से मुक्त हो जाओगे। तभी तुम्हारा योग किससे हो जाएगा? प्रकृति से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो होती है, जो 3 गुणों से बनी हुई है प्रकृति है, उन 3 गुणों से बनी हुई प्रकृति में आप प्रकृति की तरह जो कि सत रज और तम इन 3 गुणों को रखती तो है, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होती। कभी सूरज किसी दिन, ये जो सूरज है ये किसी दिन सत या रज से प्रभावित होकर गुस्सा नहीं होता कि आज नहीं निकलूंगा, वो उसी गति से चल रहा है। प्रकृति जिस तरीके से चल रही है वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित, खुद उसके गुणों से प्रभावित नहीं होती। ठीक है, उसी तरीके से जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों से प्रभावित हुए बिना, कर्म फल की चिंता किए बिना कर्म करने लगता है, तो वो क्या करता है, वो योग हो जाता है उसका, किससे? प्रकृति से योग हो जाता है, प्रकृति से जुड़ जाता है वो। इस तरीके से भाई 2 लोग एक तरह का काम कर रहे हैं और दोनों आपस में मिलकर काम करने लगे, उसी में काम करने लगे एक ही जगह पे, भाई प्रकृति और मैं दोनों एक ही जगह हैं, जब दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे, एक नेचर वाले हो जाएं, तो क्या हो रहा है? यही तो कहा जाता है कि ये दोनों जुड़ गए हैं, योग हो गया है। इसीलिए भगवान ने, कृष्ण ने कहा है भगवत गीता में, योगः कर्मसु कौशलम, यानी जो योग है, यानी जो जुड़ने की कला है, प्रकृति से जुड़ना या परमात्मा की शक्ति से जुड़ना, वो कर्म का कौशल है। और कर्म का कौशल क्या है? निष्काम कर्म, यानी कर्म फल की चिंता के बिना किया गया कर्म। ठीक है, योगः कर्मसु कौशलम, इसीलिए इसको कहा जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। आज चीजों को ज्यादा एलेबोरेट मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल वही बात है, जन्माष्टमी थी और मेरा मन था कि कल जो वीडियो मैंने बनाया उसमें काफी चीजें मैंने डाली भी थी, लेकिन वो वीडियो में ऑडियो नहीं आया और इस वजह से मैंने उसको फिर डाला नहीं है। तो ये थोड़ा बड़ा होगा, बट स्टिल आप इसको पढ़िए, इसको समझिए जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर धीर पुरुष के बारे में आपने समझ लिया कि धीर पुरुष वही हो सकता है जो कि सभी वासनाओं से मुक्त हो। जिसमें वासनाएं होंगी उसको फल की चिंता होगी, जिसे फल की चिंता होगी तो फल नहीं मिलेगा तो दुखी होगा, मिलेगा तो सुखी होगा, खुश हो जाएगा। ठीक है, तो धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है, शुभ आता है, शुभ क्या है? निष्काम कर्म ही शुभ है, मतलब कर्म फल की चिंता के बिना किया गया कर्म ही शुभ है। और अशुभ क्या है? अशुभ वो है जो वासना से युक्त हो, वही अशुभ है। क्यों? क्योंकि वो आपको या तो पागल बनाएगा, अहंकारी बनाएगा, अगर काम हो गया तो आपको अहंकारी बनाएगा, मैंने कर दिया, और अगर नहीं हुआ तो आपको दुखी करेगा, तो निगेटिविटी लेकर के आएगा या फिर आपको अहंकारी बनाएगा। दोनों ही स्थितियों में नुकसान आपका है। तो अहंकार और निगेटिविटी दोनों को जो ले करके आए वही काम अशुभ है। और वो काम कैसा हो सकता है? जो कि कर्म फल से कैसा हो? अटैच हो। ठीक है, इसीलिए धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है, जैसे मान लीजिए अशुभ, ठीक है, अब ये अटैच हुए बिना आपको कर्म करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो दिखने में अशुभ हैं, ठीक है, लेकिन आपको अटैच हुए बिना करना है। जैसे किसी की जान लेना जो कि दुश्मन देश का सैनिक हो, जान लेना, कुल मिला के जान लेना गलत है। आपके सामने दुश्मन देश का एक सैनिक है, आपको उसे गोली मारनी है क्योंकि आपके देश के अंदर वो घुस रहा है। अब होगा क्या कि अगर आप देखें तो हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है जो सामने से अपने देश के लिए लड़ने आ रहा है, हो सकता है कि वो एक अच्छा बेटा हो सकता है कि वो पूरे संसार के लिए एक बहुत ही अच्छा इंसान हो, लेकिन आपको उसे गोली मारनी पड़ेगी क्योंकि आपके देश के ऊपर हमला करने आ रहा है। तो देखने में ये काम कैसा लग रहा है? अशुभ लग रहा है। लेकिन जो धैर्यवान पुरुष होता है, यानी जो कि निष्काम कर्म करता है, जो कर्म करते समय फल की चिंता नहीं करता, इस बात की चिंता नहीं करता कि मैंने इसको मार दिया तो क्या होगा, कहीं जान लेना तो बुरी बात है या ऐसी कोई चीज है,
लेकिन वो ये जानता है कि जान लेना बुरी बात भले ही हो, लेकिन मेरी ड्यूटी क्या है, मैं एक सैनिक हूं तो मेरी ड्यूटी एक डिफाइन की गई है। तो जो ड्यूटी डिफाइन की गई है बस उसे ध्यान में रखता है। ड्यूटी डिफाइन होने का मतलब है आप तीन चीजें देखते हैं। पहली चीज ये देखते हैं कि क्या आपके पास कारण है, क्या आपके पास अधिकार है, और क्या आपका कर्तव्य है। अगर ये तीन चीजें जहां पे होती हैं, कारण, अधिकार और कर्तव्य, और तब आप कोई काम करते हैं, तो आप किसी तरह की गलती नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आप विशुद्ध कर्म कर रहे हैं, यानी वो कर्म कर रहे हैं जो आपके लिए निर्धारित है, जो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार, आपके द्वारा अर्जित योग्यताओं के अनुसार ही आपके सामने आया। अगर आप एक सैनिक हैं, तभी तो वो सैनिक दुश्मन देश का आपके सामने आ रहा है। बॉर्डर पे मुझे तो भेजा नहीं जाएगा, जो सैनिक होगा उसे ही भेजा जाएगा। तो वहां पे उसके सामने एक सैनिक क्यों आ रहा है? इसीलिए आ रहा है वो सैनिक क्योंकि उसने अपने आप को सैनिक बनाया है, इसलिए उसके सामने आ रहा है। और उसका कर्तव्य निर्धारित है, उसके पास कारण है उसकी जान लेने का, उसका अधिकार भी है उसकी जान लेने का, उसका कर्तव्य भी बनता है कि दुश्मन देश का सैनिक अगर बढ़ा चला आ रहा हो तो उसकी जान ले लो। तो देखने में ये कर्म अशुभ भले ही लगे जान लेने का, लेकिन जहां पे कारण, अधिकार और कर्तव्य ये तीन चीजें एक साथ हों और तीनों ट्रू हों, कि कारण भी है, तीनों का जवाब हाँ हो, तो आप वो काम करिए। आपको फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये पाप है या पुण्य है। चिंता उन्हें करनी पड़ेगी जिन्होंने निर्णय लिया है कि युद्ध करवाया जाए या ना करवाया जाए। जिसने युद्ध करवाने का निर्णय लिया है ये उसके हिस्से जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसे आदेश मिला है उसके हिस्से ये नहीं आएगा। वो तो केवल आदेश का पालन कर रहा है, ठीक है। तो शुभ या अशुभ कुछ भी करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता से करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बच्चों जैसा, बालवत यानी बच्चों जैसा होता है, ठीक है। अब यहां पर इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो भी दी हुई है। जो बालक और ज्ञानी होते हैं, एक बालक और एक ज्ञानी दोनों एक एक जैसे ही होते हैं। जो बच्चा होता है वो भी क्या करता है, बिना सोचे समझे कि ये सही है या गलत है, दूसरे की पेंसिल अच्छी लगी तो छीनने लगा। ये नहीं पता कि वो दूसरे का है, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, बस वो अच्छी लगी तो उसे लेने लगा। वो निर्दोष है बालक, ठीक है। वो बालक निर्दोष है क्योंकि उसे शुभ और अशुभ का पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बालक किसके अधीन होता है? मन के अधीन होता है। बालक मन के अधीन होता है, वो मन के अंतर्गत काम करता है कि मुझे अच्छा लग रहा, मेरे मन को भा रहा है तो मुझे ये चीज चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ ज्ञानी होता है, वो क्या करता है, उसे ये पता है कि दूसरे की चीज नहीं लेनी चाहिए, उसे ये पता है कि दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर लेनी पड़ी तो वो क्या करता है, ले लेता है। अगर उसका कर्तव्य है, अगर उसके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है, कर्तव्य है, अधिकार भी उसका है। तीनों का जवाब, अधिकार और कारण, क्या कारण है तुम्हारे पास, क्या अधिकार है तुम्हारे पास, क्या कर्तव्य है तुम्हारे पास, अगर इन तीनों पे टिक मार्क लग जाता है, हाँ, इन तीनों का उत्तर हाँ में मिलता है आपको, तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सहजता से करिए। इसमें कोई पाप पुण्य के बारे में सोचने की आपको जरूरत नहीं है। ये भगवत गीता में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। जो कर्तव्य पालन है वो पाप रहित होता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में इस बात को बड़े अच्छे से समझाया है कि कोई भी ऐसा काम इस दुनिया में नहीं है, जैसे जो आग होती है, ये श्लोक है 18वें चैप्टर में, ये एक श्लोक है भगवत गीता में, कि जैसे आग जो आग होती है उसके साथ धुआं अवश्य होता है, उसी तरीके से काम चाहे कितना भी आप करें, चाहे कितनी भी सफाई से आप करें, कोई भी काम इस संसार में ऐसा नहीं है जो कि बुराइयों से घिरा हुआ ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ बुराई शामिल ना हो। लोग कहते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, लोग कहते हैं कि मैं शाकाहारी हूं, मैं नहीं खाता, ठीक है, मांस मछली नहीं खाता, जानबूझ करके नहीं खानी चाहिए, वो बात अलग है। अपने विचार हैं, सबके अपने विचार हैं, आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए बिना वजह। आप वही बात है, कोई भी कर्म कर रहे हैं उसमें आप देखिए क्या आपका अधिकार है किसी की जान लेने का, आपको उत्तर मिलेगा नहीं। अगर नहीं मिल रही है तो आप जरा सोच के देखिए कि एक बेकसूर को मार करके अगर आप खा रहे हैं तो क्या आप कर्म सही से कर रहे हैं, क्या आप कर्म कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि हाँ ये कर्म सही है, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखेगा, नहीं बनाए रखेगा। तो ये निर्णय आपके हाथ में है, ठीक है। तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसके बारे में जो निर्णय लेना होता है इन्हीं तीनों के आधार पर लेना होता है, ठीक है। तो जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, इन्हीं तीनों के आधार पर इन निर्णयों को लेता है। जब वो ये निर्णय लेता है उसे पता चलता है कि हाँ ये तीनों के तीनों सत्य हैं, तभी वो उस काम को करता है, ठीक है। अब उसके बाद जब वो उस काम को करता है, सहजता के साथ करता है, यानी उसको कोई शोक नहीं होता कि हाँ मैं ये क्यों कर रहा हूं, या इसके बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है, करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें वो नहीं सोचता है, और उसके बाद वो इस काम को करता है, ठीक है। तो जो कुछ भी काम है वो आपको इन्हीं तीनों पैमानों के आधार पर करना होता है, ठीक। तो जो ज्ञानी होता है वो क्या करता है, वो भी इसी तरीके से काम करता है, लेकिन इन चीजों को ध्यान में रखता है, ठीक है। दिखने में एक बच्चा भी सही और गलत काम को करते समय सोचता नहीं है, बस वो करता है। उसी तरीके से जो ज्ञानी होता है वो भी सोचता नहीं है, जो उसके सामने आ पड़ा, उसकी प्रवृत्ति के अनुसार जो उसके सामने आ पड़ा वो उसको करता है। और इनके बीच में आता है एक अज्ञानी,
ये अज्ञानी कौन होता है? इसको पता होता है कि चोरी करना बुरा है, फिर भी चोरी करता है। इसको पता है कि किसी की बिना वजह जान लेना बुरा है, लेकिन फिर भी ये मारता है सामने वाले को अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे काम होते हैं। ठीक है, तो ये जो श्लोक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये श्लोक, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो समझाने लायक हो। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा इसमें है नहीं, आप इसको समझ गए होंगे। तो 49वां श्लोक यहीं पर समाप्त होता है। 50वां श्लोक देखते हैं। 50वें श्लोक में फिर वही बात की गई है धीर पुरुष की। ठीक है, धीर पुरुष के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है स्वतंत्रता। ठीक है, सब लिख लेते हैं। एक वर्ड है स्वतंत्रता, दूसरा वर्ड है आपका सुख, तीसरा वर्ड है आपका परम, उसके बाद जो चौथा वर्ड है वो सुख के आगे आता है परम सुख। मतलब एक परम सुख है, एक सुख है, एक परम है, और एक क्या है? परम पद है। ठीक है, अब इसको जरा समझिएगा। इन 4-5 वर्ड्स को समझना जरूरी है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा टफ नहीं है। स्वतंत्रता का मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा, पिछले श्लोक में एक चीज जो मैं बता रहा था उसको जरा एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। पीछे आते हैं। ठीक है, यहां पर जो मैं बता रहा था, आग और धुएं का एग्जांपल आपको बता रहा था। आग और धुआं, भगवान कृष्ण ने 18वें चैप्टर में यह कहा है कि जिस तरीके से आग कभी भी बिना धुएं के नहीं होती, उसी तरीके से कभी भी कोई भी कर्म बिना किसी बुराई के नहीं होता, उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य होगी। तो हमने एग्जाम्पल लेना शुरू किया था। एग्जाम्पल क्या था कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं शाकाहारी हूं। ठीक है, लेकिन जरा सोच करके देखिए कि आप शाकाहारी हैं, आपके लिए सब्जियां उगाई जाती हैं, आपके लिए अनाज उगाए जाते हैं, जिन अनाजों में आपके लिए क्या होता है? गेहूं होता है, चावल भी होता है। लेकिन आपको पता है कि जब आपके लिए खेती की जाती है, आप तक सब्जियां पहुंचाने के लिए खेती जो करता है किसान, वो क्या करता है? अपने खेतों में हल चलाता है। जब वो हल चलाता है तो आपकी वजह से कुछ केंचुए, कुछ चूहे, कुछ सांप, कुछ दूसरे जानवर जो खेतों में रहते हैं, वो अनजाने में ही मारे जाते हैं। इन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी आपकी वजह से ये मारे गए। तो आपको शाकाहारी रहना है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि जिस तरह से बिना धुआं, आग जो है बिना धुएं के नहीं होता, उसी तरीके से कोई भी काम इस संसार का बिना बुराई लिए हुए नहीं होता। ठीक है, इसलिए जानबूझ करके बुराई नहीं करनी है। आप अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हो सही, आप वो करिए। आपके पीछे क्या हो रहा है वो आप देख नहीं सकते। ये चीजें होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना बंद कर दोगे। आप शाकाहारी चीजें ही खाइए। बिना कारण किसी की जान लेना ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक जो फूड साइकिल है, उस फूड साइकिल में आपके लिए शाक सब्जियां बनी हैं, और उन शाक सब्जियों को उगाने के लिए आप केंचुए, चूहे, इन सब का इस्तेमाल कर इन सबको मार डालते हैं, मर जाते हैं जब खेतों में हल चलता है। तो ये एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है। जब इंसान जिंदा रहेगा, जब शेर जिंदा रहेगा, तो हिरन तो खत्म करेगा ही। उसी तरीके से मनुष्य जब जिंदा रहेगा तो ये केंचुए, चूहे, मांस जानवर, ये जितने भी होंगे, सांप जानवर होंगे छोटे छोटे, ये सब क्या होंगे? जब खेतों में हल चलेगा तो ये मरेंगे ही मरेंगे। सेफ वही रहेंगे जो खेतों में नहीं है, बाकी जो खेतों में है वो बिना वजह मारे जाएंगे। आप सांस लेते हैं, पता नहीं कितने छोटे छोटे जीव, और मच्छर तो मारते ही हैं आप। तो अगर ऐसे देखने लगेंगे तो हर काम में कमी ही नजर आएगी। इसलिए सीधी चीज है, किसी भी कर्म को करते समय 3 चीजें ध्यान में रखिए कि आपके पास कारण है, प्लस अधिकार है, या और साथ में क्या है? प्लस कर्तव्य। तीनों चीजें एक साथ हों तभी आप करिए, नहीं तो मत करिए उस काम को। अगर आपके पास जैसे किसी की जान लेने का अधिकार आपको नहीं है, किसी जानवर को मारने का अधिकार आपको नहीं है, तो मत मारिए उसको। फिर ये कर्म सही नहीं है। इसी के आधार पर सही और गलत का डिसीजन होता है। आइए आगे देखते हैं। जो 50वां श्लोक था उसमें हम किन चीजों को पढ़ रहे थे। ये 5 जो वर्ड थे, स्वतंत्रता, सुख, परम और परम पद, ठीक है, इनके बारे में समझ रहे थे। स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है मनोमय कोश में या अंतःकरण से जो वासनाएं होती हैं उनकी सफाई कर देना। ठीक है, यानी ES प्लस EM में EM को क्या कर देना? 0 कर देना। तो ES कैसा हो जाएगा? ये एनर्जी बचेगी जो कि परमात्मा की ऊर्जा है, या फिर जो आत्मा की ऊर्जा है। आत्मा की ऊर्जा ही परमात्मा की ऊर्जा है। दोनों एक गुणों के आधार पर दोनों सेम है। जैसे आग होती है और आग की चिंगारी होती है। अगर आग का कोई केमिकल फार्मूला हो तो वही फार्मूला आग की चिंगारी का भी होगा। वही काम आग की चिंगारी कर सकती है जो आग कर सकती है। ठीक है, इसीलिए दोनों चीजें एक ही हैं। जो आत्मा और परमात्मा है, वहां पर अद्वैत है दोनों के बीच में, गुणों के आधार पर अद्वैत है।
ठीक है। बस केवल और केवल फैलाव के आधार पर द्वैत है, यानी फैलाव के आधार पर दोनों में अंतर आता है। फैलाव के आधार पर आत्मा छोटी सी जगह में है, छोटे से शरीर में कैद है, लेकिन परमात्मा पूरी सृष्टि में परा और अपरा मिला करके दोनों में ही कैद है, दोनों में ही है, दोनों तरफ फैला हुआ, चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है। तो स्वतंत्रता का मतलब होता है अपने आप को वासनाओं से मुक्त कर लेना। स्वतंत्रता को इसी तरह के समझिए। तो जो स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है, जो धीर पुरुष होता है और जो स्वतंत्रता पूर्वक रहता है, वो सुख को प्राप्त होता है। सुख का मतलब क्या? सुख का मतलब ये नहीं कि गाड़ी, घर, बंगला सब बन गया। सुख का मतलब है संतुष्ट होना। असंतुष्टि ही दुख है, संतुष्ट जो है वही सुखी है। तो जो संतुष्ट है उसी को सुख मिलता है। ठीक है। तो अब यहां पर सुख की बात की जा रही है कि स्वतंत्रता से पहले तो सुख को प्राप्त होता है, उसके बाद परम सुख को प्राप्त होता है। सुख को प्राप्त कैसे होता है? सुख को प्राप्त अपने आप भी हो सकते हो आप। सुख और परम सुख में अंतर पहले समझते हैं। वही अंतर परम और परम पद में है। सुख का मतलब होता है जैसे आपने क्या किया, आपको एक दिन मौका मिला कि आप प्रेसिडेंट जो हाउस है, जो राष्ट्रपति भवन है, वहां पर घूमने का मौका मिले। ठीक है। तो जब आपको राष्ट्रपति भवन में घूमने का मौका मिला, या फिर आप ये समझ लीजिए कि एक दिन का आपको राष्ट्रपति ही बना दिया गया, राष्ट्रपति जी की कुर्सी पर बैठने का मौका मिला, तो ये क्या है? आपने उस चीज को अनुभव किया जो राष्ट्रपति अनुभव करता है। आपको वो राइट्स भी दे दिए गए कि जो राष्ट्रपति के होते हैं। दो चार बिल आए, उस पर आपने साइन भी कर दिए, आपसे करवाए गए, क्योंकि आप एक दिन के राष्ट्रपति थे। जैसे वो मूवी आई थी ना नायक, वैसे ही। तो एक दिन या एक क्षण में जो आपने महसूस कर लिया कि ये पावर होती होगी राष्ट्रपति की, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार में जिसको अनुभव कर लिया, आपको जो पता चल गया कि ऐसा होता है, उस अनुभव को आप जान गए। लेकिन होता क्या है, उस अनुभव को जानने के बाद राष्ट्रपति भवन से जब आप निकाल दिए गए, जब बाहर आ गए, वापस एक सामान्य मनुष्य बन गए, तो फिर आपको वो अनुभव याद आएगा, लेकिन वो अनुभव दोबारा मिल नहीं पा रहा। ठीक है। उसी तरीके से जो अपने आप के, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, वो एक समय ऐसी स्थिति में आ जाता है जो इस सुख को, जो इस आत्मा के सुख को, जो इस आत्मा के आनंद को महसूस कर पाता है, इस परम ऊर्जा को महसूस कर पाता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बीतती है, थोड़े वो संसार में दूसरे काम में लगता है, वैसे ही वो क्या है, वापस यहां आ जाता है वासना में। तो एक बार तो यहां पहुंचा, लेकिन वापस आ गया। जो वापस आ गया तो उसको याद आता है कि वो जो कुछ, बहुत से लोग होंगे आप में से जो ये कहते होंगे, यार मुझे जो वो आनंद मिलता है ध्यान लगाने में, समाधि लगाने में, वो आनंद मुझे हमेशा चाहिए, लेकिन मैं हमेशा उसमें रह नहीं पाता। तो वहां जाकर के उसे महसूस करके वापस आना, ये सुख है। लेकिन हमेशा के लिए उस जगह पे पहुंच जाना, ये परम सुख है। ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन का राष्ट्रपति बनना सुख है, लेकिन राष्ट्रपति पद की प्राप्ति हो जाना, राष्ट्रपति पद को प्राप्त हो जाना, राष्ट्रपति बन जाना, ये क्या है? ये परम सुख से कंपेयर कर सकते हैं। तो एक दिन अनुभव करना और सदैव के लिए उस स्थिति में आ जाना, यही सुख और परम सुख का अंतर है, और यही परम और परम पद का अंतर है। परम का मतलब क्या? आत्मा की बात हो रही है। परम का मतलब अपने आप को आत्म रूप में जान जाना। तो जो व्यक्ति अपने आप को आत्म रूप में जान जाता है, उसके बाद वो फिर से भूल जाता है अपने आप को। आत्म रूप में जानने के बाद भी फिर से सोचता है कैसे मैंने उसको समझा था, क्योंकि ये समझाने वाली चीज ही नहीं है। उसको एक बार अनुभव हुआ था, वो आंखों कानों से अनुभव होता ही नहीं है। आप आंखों कानों से इसका अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है। आप ये सोचिए कि जब आप सो जाते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं सपना देखते समय, कि ये तो सपना है, ये तक समझ में नहीं आता आपको कि ये सपना है, डरने की जरूरत नहीं है। सपने में कुत्ता दौड़ा रहा है, ये समझ में नहीं आता, अरे ये सपना है, मत दौड़, मत डर, कुत्ता नहीं काटेगा। ऐसा होता ही नहीं, आपको लगता है सचमुच में काटेगा। तो जब हम इतनी सी बात नहीं समझ पाते, हमारी यही इंद्रियां सोते समय, सपना देखते समय हमारे पास होती हैं, जब हम इतना कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रख पाते, इतने होश में नहीं रह पाते कि हम ये जान सके सपना देखते समय कि हम सपना देख रहे हैं, तो जरा सोच करके देखिए कि इन इंद्रियों से, इस मन से आप इसे कैसे देख सकते हैं? आत्मा को, अपनी आत्मा को, परमात्मा या जो परमात्मा है, इसे आप परम ऊर्जा है जिसको कहते हैं, परम ऊर्जा को देख कह सकते हैं। जब आप अपने ही होश में नहीं रहते, जिंदा रहते हुए, सपने देखते हुए, ये जानते हुए कि आप सपना देख रहे हो, फिर भी आप नहीं जान पाते कि सपना देख रहे हो, आप अपने आप को समझा ही नहीं पाते, बता ही नहीं पाते कि उठ तू सपना देख रहा है, वो अपने आप नींद खुलती है घबराहट में। ठीक है। तो जब इतना हमारी औकात नहीं है, तो हमारी औकात हमारी इन इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को आत्म रूप में जानने की कैसे हो सकती है? ठीक है। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है। तो यहाँ पर सुख और परम सुख के बारे में हमने समझ लिया। अब परम और परम पद, परम पद क्या होता है? एक बार आत्मा को समझ लेना और हमेशा के लिए आत्म रूप में स्थित हो जाना, जो कि किसकी मदद से होता है? गुरु की मदद से होता है। जो गुरु की मदद से होता है कि आप चाहे कोई भी काम करो, उसने परमानेंटली आपको एक मॉडस ऑपरेंडी दे दी, आपकी ऊर्जा को इस तरीके से सर्कुलेट कर दिया आपके पूरी की पूरी बॉडी में, आपके पूरे के पूरे मनोमय कोष से लेकर आनंदमय कोष तक, कि आप क्या हो गए? हमेशा के लिए इसमें स्थित हो गए। आपकी पूरी ऊर्जा इसके थ्रू होकर ही बह रही है। ठीक है। वो गाना सुना होगा ना, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम,
तो पी कौन है? पिया कौन है? परमात्मा ही पिया है। वो एक मेटाफरिक लैंग्वेज में गाया गया गाना है, मेटाफरिक वे में गाया हुआ गाना है। तो सांसों की माला पे, यानी कि जैसे जैसे मैं सांसें लेता हूं, यानी जैसे जैसे मैं जीवित हूं, जितनी बार मैं सांस ले रहा हूं, जितनी भी जो भी मैं काम कर रहा हूं, जो कुछ भी सोच रहा हूं, उस सोच में भी हमेशा परमात्मा ही है। मुझे ये पता है कि मैं क्या हूं, हमेशा मैं अपने स्वरूप को कभी नहीं भूलता। कोई मेरा अपमान कर रहा है तब भी मैं उसे गाली नहीं देता, कुछ कहता नहीं, उल्टा सीधा नहीं समझाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें, उल्टा सीधा नहीं कहता उसे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ये तब होती हैं जब आप परम पद पे आ जाते हो। और अगर आप क्रोध भी करते हो तो सिर्फ अपना कर्तव्य समझ के करते हो कि हाँ, यहाँ पर क्रोध करना आवश्यक है। जैसे एक माँ भी गुस्सा करती है बच्चे पे, वो उसकी जान लेने के लिए नहीं करती, वो उसे सुधारने के लिए करती है। तो ये जो क्रोध होता है, माँ का क्रोध, जो सुधारने की इच्छा से किया गया हो, सुधारने के उद्देश्य से किया गया हो, उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक क्रोध कहते हैं। एक होता है अहंकारी क्रोध, एक होता है आध्यात्मिक क्रोध। तो माँ का क्रोध अगर बच्चे को समझाने के लिए, उसे सही रास्ते पर डालने के लिए है, तो वो एक आध्यात्मिक क्रोध है और उसकी मनाही नहीं है, वो सहज रूप से करना भी चाहिए। ठीक है, यही चीज यहाँ पर समझाई गई। तो आई होप कि आपको सुख, परम और परम पद के बीच में अंतर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है, इन दोनों को आप जो है पढ़ लीजिएगा थोड़ी देर आप यहाँ पर रोक करके। वही जो कुछ अभी हमने समझा, वही सब यहाँ पे समझाया गया है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर का ये जो 2 श्लोक हैं, 18वें चैप्टर के ये जो 2 श्लोक आज हमने डिस्कस किए, ये आपको समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।